करवा चौथ व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी। उसका नाम वीरवती था। उसका विवाह एक राजा के साथ हुआ। जब उसका पहला करवा चौथ आया तो वह अपने माता पिता के घर आई। उस रानी के 7 भाई थे। वीरो कुड़िए करवड़ा, सर्व सुहागन करवड़ा, कट्टी ना अटेरी ना, कुंभ चरखड़ा फेरी ना, ग्वान पैर पाई ना, सुई च धागा पाई ना, रुठड़ा मनाई ना, सुतड़ा जगाई ना, तैन प्यारी वीरा, चन चढ़े ते पानी पीना, वे वीरो कुड़िए करवड़ा, वे सर्व सुहागन करवड़ा। सूर्योदय के बाद उसने व्रत रखा, पर रानी बहुत ही नाजुक थी और व्रत ना रख पाई। शाम तक वे काफ़ी कमज़ोर हो गई। उसके 7 भाइयों से उसकी ये हालत देखी ना गई, क्योंकि वे अपनी बहन से बहुत ही प्यार करते थे। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना बहन का व्रत खुलवाया जाए। उन्होंने पहाड़ी के पीछे आग दिखाकर कहा कि बहन, चांद निकल आया है, चल कर अपना व्रत खोल लो। बहन ने भाभियों से कहा कि चांद निकल आया है, चल कर व्रत खोल लो। भाभियों ने कहा कि वो चांद की रोशनी नहीं है, पर वीरवती ने एक नहीं सुनी। वीरो कुड़िए करवड़ा, सर्व सुहागन करवड़ा, कट्टी ना अटेरी ना, कुंभ चरखड़ा फेरी ना, ग्वान पैर पाई ना, सुई च धागा पाई ना, रुठड़ा मनाई ना, सुतड़ा जगाई ना, तैन प्यारी वीरा, चन चढ़े ते पानी पीना, वे वीरो कुड़िए करवड़ा, वे सर्व सुहागन करवड़ा। रानी ने अर्घ देकर व्रत खोल लिया। जब उसने पहला निवाला तोड़ा तो उसमें से बाल निकल आया। जब दूसरा निवाला तोड़ा तो उसके ससुराल से खबर आ गई कि राजा की मृत्यु हो गई है। ये सुन रानी अपने ससुराल को जाने को तैयार हुई, पर रास्ते में उसे भगवान शिवजी और माता पार्वती मिले। पार्वती माता ने उसे बताया कि उसके पति की ये दशा इसलिए हुई है क्योंकि उसने व्रत को पहले ही खोल लिया। रानी ने हर प्रकार से क्षमा मांगी। तब माता पार्वती ने कहा कि तेरा पति जीवित तो हो जाएगा, पर वे बहुत बीमार रहेगा। वीरो कुड़िए करवड़ा, सर्व सुहागन करवड़ा, कट्टी ना अटेरी ना, कुंभ चरखड़ा फेरी ना, ग्वान पैर पाई ना, सुई च धागा पाई ना, रुठड़ा मनाई ना, सुतड़ा जगाई ना, तैन प्यारी वीरा, चन चढ़े ते पानी पीना, वे वीरो कुड़िए करवड़ा, वे सर्व सुहागन करवड़ा। जब रानी महल में पहुंची तो उसने राजा को बेहोश पाया और राजा के शरीर में हजारों सुइयां चुभी हुई थी। रानी हर रोज राजा के शरीर से एक सुई निकालने लगी। जब अगले साल करवा चौथ आया तो रानी ने व्रत रखा और उस समय राजा के शरीर में केवल एक ही सुई बची हुई थी। रानी ने अपनी दासी को ये काम सौंपकर बाजार में करवरे लेने चल गई। वीरो कुड़िए करवड़ा, सर्व सुहागन करवड़ा, कट्टी ना अटेरी ना, कुंभ चरखड़ा फेरी ना, ग्वान पैर पाई ना, सुई च धागा पाई ना, रुठड़ा मनाई ना, सुतड़ा जगाई ना, तैन प्यारी वीरा, चन चढ़े ते पानी पीना, वे वीरो कुड़िए करवड़ा, वे सर्व सुहागन करवड़ा। दासी ने वे आखिरी सुई भी राजा के शरीर से निकाल दी। राजा की बेहोशी खुल गई और वो दासी को ही रानी समझने लगा। जब रानी ने ये देखा तो वे कहने लगी, जो रानी सी वो गोली हुई और जो गोली सी वो रानी हुई। पर वीरवती व्रत रखती रही। एक बार जब राजा दूसरे देश जा रहा था तो उसने अपनी दासी बनी रानी से पूछा कि कुछ तुम्हें भी चाहिए क्या।
ਵੀਰੋ ਕੁੜੀਏ ਕਰਵੜਾ ਸਰਬ ਸੁਹਾਗਨ ਕਰਵੜਾ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਅਟੇਰੀ ਨਾ ਕੁੰਭ ਚ ਰਖੜਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਗੁਆਂਢ ਪੈਰ ਪਾਈ ਨਾ ਸੂਈ ਚ ਧਾਗਾ ਪਾਈ ਨਾ ਰੁੱਠੜਾ ਮਨਾਈ ਨਾ ਸੁੱਤੜਾ ਜਗਾਈ ਨਾ ਭੈਣ ਪਿਆਰੀ ਵੀਰਾ ਚੰਨ ਚੜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ पीना वे वीरो कुड़िए करवड़ा वे सर्व सुहागन करवड़ा। राजा के पूछने पर रानी ने कहा कि मेरे लिए एक जैसी 2 गुड़िया ले आना। राजा उसकी बात मानकर चला गया। वो गीत गाती रही कि जो रानी सी वो गोली हुई और जो गोली सी वो रानी हुई। राजा उसके लिए 2 गुड़िया ले आया और उससे पूछा कि वे गाना क्यों गाती है। माता पार्वती की कृपा से वीरवती ने राजा को सारी कहानी सुना दी। राजा ने रानी को पहचान लिया और उसने रानी को उसका स्थान दिया। अब रानी बोली, जो रानी सी वो रानी हुई, जो गोली सी वो गोली हुई। वीरो कुड़िए करवड़ा सर्व सुहागन करवड़ा इकट्ठी ना अटेरी ना कुंभ च रखड़ा फेरी ना गुआंढ पैर पाई ना सूई च धागा पाई ना रुठड़ा मनाई ना सुतड़ा जगाई ना भैन प्यारी वीरा चंन चढ़े ते पानी पीना वे वीरो कुड़िए करवड़ा वे सर्व सुहागन करवड़ा। ये वीरवती का सच्चा विश्वास और माता पार्वती का आशीर्वाद ही था जिसकी वजह से उसे उसके पति का प्यार वापस मिला। हे माता पार्वती, जैसे आप वीरवती पे प्रसन्न हुई हैं वैसे ही आप मुझ पर और हम सब पर प्रसन्न होकर हमें अपना प्यार आशीर्वाद दें और मेरे पति को अच्छी सेहत और लंबी आयु दें। जय माता पार्वती की। वीरो कुड़िए करवड़ा सर्व सुहागन करवड़ा इकट्ठी ना अटेरी ना कुंभ च रखड़ा फेरी ना गुआंढ पैर पाई ना सूई च धागा पाई ना रुठड़ा मनाई ना सुतड़ा जगाई ना भैन प्यारी वीरा चंन चढ़े ते पानी पीना वे वीरो कुड़िए करवड़ा वे सर्व सुहागन करवड़ा।